हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे बेसिक चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो समांतर श्रेणी है वो होता क्या है। वो एक ऐसे नंबर की सीरीज होती है जिसमें हर एक दो कंटिन्यूअस नंबर के बीच में सेम गैप होता है, सेम डिफरेंस होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के अलग अलग आपके सामने ऑपरेशंस क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस अपने कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आपको होमवर्क दिया गया था और ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। ठीक है, तो इसका आपको आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सवाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। द सम ऑफ 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई ये एक कोई एपी है जिसकी चौथी टर्म A4 एंड 8वीं टर्म A8, इन दोनों का सम कितना है 24 है। और छठी टर्म और 10वीं टर्म इन दोनों का सम कितना है 44 है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और इसकी मदद से आपको पहले 3 टर्म बताने हैं इस एपी के। तो मतलब आप एपी के पहले 3 टर्म कब बता सकते हैं, जब आपके पास एक तो ए होगा, ठीक है, और एक होगा डी, कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज आ जाएंगी तो हम प्रथम 3 पद बता सकते हैं इसके। तो बच्चों अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंट भी मैंने आपको दे दी है कैसे आपको सॉल्व करना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई भी अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आप सॉल्व करके अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए आपने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स जिसने भी आंसर किया है, निकाल लिया है जिसने आंसर, अपना हैंड रेज करके बताएं मुझे किस किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है। तो कोई भी बच्चा जिसने सॉल्व किया हो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी बांचूरी। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ए माइनस दोबारा दोबारा बोलना बेटा। सर ए बराबर -13। -13, वेरी गुड। सर बी बराबर 5। डी बराबर 5। तो पहले 3 टर्म्स सर क्या सही। होंगी इसकी, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी इसकी। सर -13 पहली -13, फिर -8, फिर 10, ए -3। -3, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। क्या नाम है बेटा आपका। सर सागर लखेड़ा। बहुत अच्छे सागर, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। आंसर हम अभी चेक करेंगे, तब पता लग जाएगा कि भाई ये ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे के लिए सब बच्चे ये क्लैपिंग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सही हो गलत हो बाद की बात है, बस आप क्वेश्चन कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही है, तभी आप ठीक करेंगे। ठीक है, गलत अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में ठीक कर देंगे ना।
लेकिन अगर आप कर ही नहीं रहे, आंसर दे ही नहीं रहे यहाँ पे, तो फिर गलत और सही तो कहाँ से होगा जब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अटेम्प्ट जरूर करें सभी बच्चे और आंसर जरूर बताएं यहाँ पे, ठीक है, तभी हमें पता लग पाएगा। देखिए, और कोई बच्चा हो जिसको आंसर पता हो, बता सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, आप चेक कर लीजिए साथ साथ कि भाई आपने भी इसी तरीके से किया था या कुछ अलग है। और जहां पे भी डाउट हो, जहां पे भी आपको कोई डाउट हो, तो एकदम से अपना डाउट पूछ लीजिएगा, हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि भाई क्या क्या गिवन है, ये चीज पता लग गई। तो इसको अब अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये है सवाल आपके। हमें पता है, वी नो दैट फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता ही होगा आपको। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, जो a4 है, ठीक है, a4 है, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकता हूं, प्लस जो a8 है तो यहाँ पे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 24 आ गया। ये समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या किया है हमने, हमने a4 की जगह ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और जो 4 है ये क्या आ गया, n की जगह, n की जगह ही तो है 4, a n है ना, तो n की जगह यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी n की जगह हम 4 लिख देंगे। इसके बाद इसी को सॉल्व करना है, तो ये आ गया a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 24, और ये a और ये भी a है, तो ये हो गया 2a प्लस 3 प्लस 2, ये बेसिकली यहाँ पे कितना होगा, 8 माइनस 1 7d आएगा, तो 3 प्लस 7 कितना आ गया, 10d इज इक्वल टू 24। अगर 10d 24 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। मैं 2 को राइट हैंड साइड लेके चला गया और 24 को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हो रहा है तो 24/2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए आंसर इसका पता लग गया, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, सबको आंसर पता लग गया है। अब क्या करना है, हमारे पास a प्लस 5d आया है 12, इसको मैं बोल देता हूं ये समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 2 अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई एक और चीज हमें दी है, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 है, तो यहां पे रखेंगे हम वैल्यूज, क्या, ये फॉर्मूला है, a6 निकालते हैं इसकी मदद से पहले, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 होगा, 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। देखिए यहां तक क्या आपने ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, कुछ अलग किया था, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पूछ लीजिए, अदरवाइज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे इक्वेशन 1 आई थी वैसे ही इससे हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी, और दोनों समीकरणों की मदद से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट डाउन कीजिए यहां तक, तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने ऐसे ही किया होगा ना। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या था, a प्लस 5d था एंड a प्लस 9d
इज इक्वल टू 44 था। ए और ए हो गया 2a, 5 + 9 हो गया 14d इज इक्वल टू 44। तो हम सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a रह गया, ये 7 रह गया 7d एंड ये हो गया 22। ये आ गया समीकरण 2, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम वैल्यूज निकालेंगे a और d की। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से 1 घटाने पर क्या आएगा, a + 7d इज इक्वल टू 22। ये तो इक्वेशन 2 है। a + 5d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 है। घटाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के आएंगे। तो देखिए प्लस a से माइनस a, 7 - 5 2d बच गया यहाँ पे, 22 - 12 10 बच गया, तो d कितना आ गया 5। d की वैल्यू आपकी 5 आई है, ठीक है। उसके बाद पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d की वैल्यू रख दीजिए, a + 5, d कितना है 5 है, इज इक्वल टू 12। a कितना आ जाएगा 12 - 5 × 5 हो गया 25, और ये आ गया -13। कितना आ गया -13 आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास a भी है और d भी है। तो AP कैसे लिखना है, AP आप लिखेंगे देयरफॉर the first 3 terms of this AP are, first 3 terms of this AP are -13, -8, -3, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर, ये सेम आंसर है जो GIC बानचोरी से आया था। मतलब अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो भाई ज्यादा चांसेस आपका आंसर ठीक होने के होते हैं और कम चांस होते हैं आपका आंसर गलत हो। इसलिए हमेशा कोशिश जरूर करें सॉल्व करने की। ठीक होता है तो आपके लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। गलत होता है तो आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ठीक कैसे कर सकते हैं आंसर को। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पॉजिटिवली उसका सभी बच्चे आंसर दें। अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है ये सॉल्यूशन तो हैंड रेज कीजिए अपना। GIC पबाऊ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज करके बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे आप सुन तो पा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो आप सुन पा रहे हैं मुझे। मैंने आपसे, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं। मैंने आपसे पूछा क्या आपने ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया और समझ में आ गया? अगर हाँ तो अपना हैंड रेज कीजिए, और अगर नहीं तो मत कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। GIC पबाऊ ने कर लिया है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जिसके आधार पे आगे हम क्वेश्चन सब करेंगे। अगली एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी। तो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला, हर क्वेश्चन में लगभग a + n - 1 × d। ये क्या है, nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म निकालेंगे इसकी मदद से, ठीक है। अब एक चीज और है जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है। अब है बच्चों सम। भाई जो हमारे पास AP है उसका सम भी तो निकालना होता है हमें।
अगर किसी एपी का सम निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एसएन से, ठीक है। एसएन क्या हो जाएगा, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला होता है जब आपको सम निकालना होता है। एक और है, अगर आप सम निकाल रहे हैं तो n बाय 2 इंटू इसको a प्लस एल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए ये जो है आपके पास, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये ए एन या फिर एल का फॉर्मूला है। तो मैंने इसकी जगह एल लिख दिया, बाकी एज इट इज है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूज होगा आने वाले क्वेश्चंस में, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया और आंसर भी मिला मुझे, बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी बच्चे भी कोशिश करें कि आप आंसर दें, ठीक है। अगर आप आंसर देंगे तो क्लास भी अच्छे से, आपको मजा आएगा क्लास में, इसीलिए सब के सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही क्लास में आपको मजा आएगा। तो इसीलिए आपके हाथ में है क्लास को कितना आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए आंसर सही हो या गलत हो, हमेशा आप आंसर करने की कोशिश करें। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूं आंसर देने के लिए, क्लास में बात करने के लिए मेरे से, ताकि मुझे भी पता लगे आपके बारे में कि कितना आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करें, जो आज हमने किया था उसको घर के जाके प्रैक्टिस करें, ताकि अगली क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं और यहाँ पे आंसर कर पाएं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।